नंबर 1। यूनेस्को ने भारतीय धरोहरों का विवरण किस भाषा में छापने की सहमति दे दी है? उत्तर है हिंदी। विश्व हिंदी दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने अपनी वेबसाइट पर भारत के विश्व धरोहर स्थलों का हिंदी विवरण जारी करने का निर्णय किया है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूनेस्को के इस निर्णय की सराहना की। विश्व हिंदी दिवस के मौके पर विदेश मंत्रालय की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया। विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। नंबर 2। आईपीएल के टाइटल स्पॉन्सरशिप के लिए अगले 2 वर्ष के लिए किस कंपनी ने समझौता किया है? उत्तर है टाटा ग्रुप। चाइनीज मोबाइल कंपनी वीवो को हटाकर टाटा ग्रुप आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर बन गया है। टाटा ग्रुप ने आईपीएल के साथ बतौर टाइटल स्पॉन्सर 2 साल के लिए करार किया है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि टाटा ग्रुप दोनों साल के लिए करीब 670 करोड़ रुपए बीसीसीआई को भुगतान करेगा। वहीं वीवो टर्मिनेशन के तौर पर 454 करोड़ रुपए का भुगतान करेगा। इस तरह बीसीसीआई को अगले 2 साल 1124 करोड़ रुपए की कमाई होगी। नंबर 3। राष्ट्रीय युवा दिवस नेशनल यूथ डे किस दिन मनाया जाता है? उत्तर है 12 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस हर साल 12 जनवरी को मनाया जाता है। आपको बता दें कि भारतीय युवा दिवस को 12 जनवरी को मनाने की एक अहम वजह है। स्वामी विवेकानंद का जन्म इस दिन ही हुआ था। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य भारत के युवाओं के बीच स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और विचारों के महत्व को फैलाना है। नंबर 4। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का कितने करोड़ साल पुराना समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म इच्थियोसॉर मिला है? उत्तर है 18 करोड़ साल। इंग्लैंड के पूर्वी मिडलैंड्स में जुरासिक काल का ऐसे समुद्री ड्रैगन का जीवाश्म मिला है, जो असल में 18 करोड़ साल पहले धरती पर मौजूद था। इस जीव का नाम इच्थियोसॉर है। पहली बार ब्रिटेन में इसका काफी हद तक सही सलामत जीवाश्म मिला है। इस जीवाश्म को सबसे पहले पिछले साल फरवरी में लीसेस्टरशायर स्थित रूटलैंड वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट के कंजर्वेशन टीम लीडर जो डेविस ने खोजा था। यह जीवाश्म करीब 33 फीट लंबा है। इस जीवाश्म का वजन करीब 1 टन है। नंबर 5। हाल ही दक्षिण अफ्रीका के किस खिलाड़ी ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है? उत्तर है क्रिस मॉरिस। हाल ही दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर खिलाड़ी क्रिस मॉरिस ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। साल 2012 में इंटरनेशनल डेब्यू करने वाले मॉरिस ने साउथ अफ्रीका के लिए 4 टेस्ट, 42 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मैच खेले हैं, जिसमें उनके नाम क्रमशः 12, 48 और 34 विकेट दर्ज हैं। साथ ही तीनों फॉर्मेट्स को मिलाकर उन्होंने कुल 773 रन बनाए हैं। मॉरिस ने जुलाई 2019 में साउथ अफ्रीका के लिए अपना आखिरी इंटरनेशनल मैच खेला था। नंबर 6। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस देश में अमेरिकी राजदूत के लिए एरिक गार्सेटी को मनोनीत किया है? उत्तर है भारत। लॉस एंजलिस के मेयर एरिक गार्सेटी को भारत में अमेरिका के अगले राजदूत के तौर पर नामित किया है। अमेरिकी संसद के उच्च सदन सीनेट से मंजूरी मिलने के बाद 50 वर्षीय गार्सेटी मौजूदा राजदूत केनेथ जस्टर का स्थान लेंगे। व्हाइट हाउस ने कई अन्य राजदूतों के साथ उनके नामांकन की घोषणा करते हुए कहा कि गार्सेटी 2013 से लॉस एंजलिस के मेयर रहे हैं और उनके पास शानदार अनुभव है। ड्यू राइज यूट्यूब चैनल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नंबर 7। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम (LIC) में कितने प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का निर्णय लिया है? उत्तर है 20%। भारत सरकार ने हाल ही में जीवन बीमा निगम (LIC) में 20% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की अनुमति देने का निर्णय लिया है। यह विदेशी मुद्रा प्रबंधन नियम (FIMA) में संशोधन करके किया जाएगा। वर्तमान में बीमा क्षेत्र में 74% FDI की अनुमति है। हालांकि यह LIC पर लागू नहीं होता क्योंकि इसका अपना कानून है। नंबर 8।
हाल ही में किस देश के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया? उत्तर है अमेरिका। हाल ही में अमेरिका के मैरीलैंड अस्पताल में डॉक्टरों ने एक मरीज की जान बचाने के आखिरी प्रयास में एक सूअर के दिल का प्रत्यारोपण किया। यह चिकित्सा के इतिहास में पहली बार किया गया है। यह जीवन रक्षक प्रत्यारोपण के लिए जानवरों के अंगों का उपयोग करने पर दशकों से चली आ रही बहस में एक महत्वपूर्ण कदम है। यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड मेडिकल सेंटर के डॉक्टरों के मुताबिक, प्रत्यारोपण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि आनुवंशिक रूप से संशोधित जानवर का हृदय मानव शरीर में तत्काल अस्वीकृति के बिना कार्य कर सकता है। नंबर 9। हाल ही में खबरों में रहे भरत सुब्रमण्यम किस खेल से जुड़े हैं? उत्तर है शतरंज। 14 वर्षीय भरत सुब्रमण्यम इटली में एक कार्यक्रम में तीसरा और अंतिम जीएम मानदंड हासिल करने के बाद भारत के 73वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बन गए। उन्होंने अपेक्षित 2500 एलो के निशान को भी छुआ। साथ ही भारतीय खिलाड़ी एमआर ललित बाबू खिताब जीतकर टूर्नामेंट में विजेता बने। नंबर 10। पश्चिम अफ्रीकी देशों ने चुनावों में देरी के कारण किस अफ्रीकी देश के साथ अपने संबंध तोड़ने की घोषणा की? उत्तर है माली। पश्चिम अफ्रीकी देश चुनाव में देरी के जवाब में माली के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर देंगे, राजनयिक संबंधों में कटौती करेंगे और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय ECOWAS 15 राज्य क्षेत्रीय ब्लॉक ने इस रुख की घोषणा की, क्योंकि माली के अंतरिम अधिकारियों ने इस फरवरी के बजाय दिसंबर 2025 में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। नंबर 11। भारत ने किस देश के साथ 2030 से पहले $50 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य निर्धारित किया है? उत्तर है दक्षिण कोरिया। पश्चिम अफ्रीकी देश चुनाव में देरी के जवाब में माली के साथ अपनी सीमाओं को बंद कर देंगे, राजनयिक संबंधों में कटौती करेंगे और कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाएंगे। पश्चिम अफ्रीकी राज्यों के आर्थिक समुदाय ECOWAS 15 राज्य क्षेत्रीय ब्लॉक ने इस रुख की घोषणा की, क्योंकि माली के अंतरिम अधिकारियों ने इस फरवरी के बजाय दिसंबर 2025 में चुनाव कराने का प्रस्ताव रखा है। नंबर 12। भारत में किस महीने में राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह नेशनल इनोवेशन वीक आयोजित किया जाता है? उत्तर है जनवरी। शिक्षा मंत्रालय AICTE और वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय 10 से 16 जनवरी 2022 तक राष्ट्रीय नवाचार सप्ताह का आयोजन कर रहे हैं। नवाचार सप्ताह के दौरान इन एजेंसियों द्वारा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न पहलें की गई हैं। Thanks for watching and subscribe our channel, URISE Academy, for learning.